जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में बहुला चतुर्थी कब है, अंगारकी चतुर्थी कब है, बहुला चतुर्थी पूजन विधि, सही डेट, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व और व्रत कथा। वर्ष 2025 बहुला चतुर्थी व्रत को संतानवती स्त्रियों उनकी रक्षा के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा और संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीजों का सेवन करने की मनाही नहीं होती है। इस साल बहुला चौथ व्रत कब है? भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी और 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में बहुला चतुर्थी व्रत 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं बहुला चतुर्थी का पूजन मुहूर्त। पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का गोधूली मुहूर्त 6:50 से शाम 7:16 तक रहेगा। बहुला चतुर्थी का पूजन शाम के समय किया जाता है। अब जान लेते हैं बहुला चतुर्थी की पूजन विधि। बहुला चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पूर्व वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेने चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। साथ ही गाय और बछड़े की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरे दिन उपवास के करने के बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण, गाय व बछड़े की पूजा करें। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन करना चाहिए। बहुला चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता की पूजा करना इस दिन का मुख्य अनुष्ठान होता है। बहुला चतुर्थी के दिन गौ ग्रास देना, गायों को हरा चारा या गुड़ चना खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गाय को पैर से नहीं मारना, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा करना इस दिन का धर्म है। इस दिन गौ दान, भोजन दान और धर्म कर्म जैसे कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रती को इस व्रत से श्री कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं बहुला चतुर्थी की कथा। बहुला चतुर्थी के अवसर पर हम सभी पशुओं के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हैं। एक बार नंद बाबा की गौशाला में श्री कृष्ण जी को बहुला नामक एक गाय से बेहद लगाव हो जाता है। उस गाय का छोटा सा बछड़ा भी गौशाला में उनके साथ रहता है। श्री कृष्ण भगवान अपना अधिकतर समय इसी बहुला नामक गाय के साथ बिताते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण शेर का रूप धारण करते हैं और उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बहुला प्रार्थना करते हुए कहती है कि आप अभी मेरा शिकार ना करें। मेरा बछड़ा सुबह से भूखा है, मुझे उस दूध पिलाना है। मैं उसे दूध पिलाकर वापस लौट कर आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर वह बहुत मुश्किल से घर वापस आई। नंद जी की गौशाला आने के बाद बहुला अपने बछड़े को खूब प्यार दुलार करती है और फिर दूध पिलाकर वापस उसी शेर के पास चली जाती है। अपने वचन के मुताबिक वह शेर से कहती है कि अब आप मेरा शिकार करें, आप मेरा शिकार करके अपना भूख मिटा लें। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर बहुला से कहते हैं, बहुला, आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भादो की कृष्ण चतुर्थी बहुला चतुर्थी के रूप में जानी जाएगी और इस दिन लोग तुम्हारी पूजा अर्चना कर एक माता के रूप में पूजा अर्चना करेंगे। तभी से जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करती है, ठीक उसी तरह
गौ माता भी मनुष्यों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं। यह व्रत रखने से सभी मानसिक और शारीरिक रोग एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान नहीं दीर्घायु होती है, साथ ही संतान सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बहुला के भांति ही आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर उनकी रक्षा करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का भी पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां नहा धोकर पूजा करती हैं और इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करती हैं। अंत में आरती करने के बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। इस व्रत को रखने से सभी तनाव व कष्टों से मुक्ति मिलती है और संतान व सुख की संपत्ति की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता का पूजा विशेष रूप से की जाती है। हमारे सनातन धर्म में गाय को पवित्र जीव माना गया है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति गौ माता की सच्चे मन से सेवा व पूजन करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार के कष्टों को गौ माता हर लेती है। गाय से मिलने वाला दूध और यहाँ तक कि उसका गोबर भी बेहद लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गौ हत्या या पशु पाप दोष होता है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से प्रायश्चित के रूप में यह व्रत करना चाहिए। साथ ही यह व्रत पशुपालन करने वालों के लिए भी गोधन की वृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।